अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बट खैर खैरियत से कैसे होंगे, एक अच्छा मैच हमें ज़रूर देखने को मिला आज। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, द फर्स्ट टेस्ट आज उसका अख्ताम हुआ एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड। हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बेन स्टोक्स की, क्या ज़बरदस्त कैप्टनसी रही, किस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किया अपनी उन रिसोर्सेज को और किस तरह इस डेड पिच से जो है वो अपने बॉलर्स को लुक्रेटिव बनाया और कहाँ ट्रैप किया। राइट टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग एंड राइट टाइम ऑफ गिविंग चैलेंज। जिस वक्त बेन स्टोक्स ने डिक्लेयर किया था, सबने ये कहा था कि बेन स्टोक्स कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे, बट ही न्यू ही हैड दिस कॉन्फिडेंस। और जिस तरह कॉन्फिडेंटली जो है फिर इंग्लिश बॉलर्स ने बॉलिंग की है और जिस तरह शेकी हमारे बैटर्स ने बैटिंग की है, सीनियर हमारे बैटर्स, और जिस तरह वो शेकी बैटिंग करते रहे हैं। हम अजहर अली को 100 टेस्ट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, 96 टेस्ट गालिबन आज उनका, और जिस तरीके से वो आउट हुए। मोहम्मद रिजवान, ही शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट मैच एंड शॉर्टर फॉर्मेट। जिस तरह इररिस्पॉन्सिबिलिटी से वो आउट हुए, मतलब कुछ कोई ऐसा लग रहा था कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं। वी वर सो क्लोज पूरा। जिस तरह हमें इंग्लैंड ने जो है वो प्लेट में रख के जो है वो मैच सामने दे दिया था और हम उसका कुछ नहीं कर सके। सबसे मेजर डिफरेंस क्या रहा, रन रेट। दोनों इनिंग्स अगर आप इंग्लैंड की कंपेयर करें और पाकिस्तान की कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा द मेजर डिफरेंस जिसकी वजह से जो है हम पीछे रहे वो इवेंचुअली ये था कि इंग्लैंड की पहली इनिंग 6.50 के रन रेट से खेली टीम, और फिर पाकिस्तान की पहली इनिंग 3.72 के रन रेट से खेली। फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने 7.36 की रन रेट से जो है वो रन स्कोर किए, एंड देन पाकिस्तान ने 2.77 के रन रेट से स्कोर किए रन। यही सबसे मेजर डिफरेंस रहा जो पाकिस्तान टीम इवेंचुअली, हम जहां जीत के ख्वाब देख रहे थे वहाँ हम इवेंचुअली सिर्फ वक्त गुजारने की बातें करने लगे। हैट्स ऑफ टू नसीम एंड मोहम्मद अली, जिस तरह उन्होंने वो आखिरी का एक आधा घंटा गुजारा है, वो आधा घंटा शायद वो तो फील्ड में मौजूद थे और वल्चर्स की तरह चारों तरफ जो है वो फील्डर्स मौजूद थे इंग्लैंड के, मगर दिल से हमारे खेला जा रहा था। सो येस, इफ़ यू आर अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन तो यही होगा, अपनी इंश्योरेंस करा लीजिए, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, बिकॉज कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यूँ उम्मीद जागी थी, शुरू में तो लग ऐसा रहा था कि इस डेड पिच पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इट वुड बी अ ड्रॉ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर द पीरियड ऑफ डेज अंदाज़ा ये हुआ कि नहीं जी, तीनों रिजल्ट्स एक्टिव हो सकते हैं और तीनों रिजल्ट्स आ सकते हैं। इवेंचुअली पाकिस्तान के फेवर में रिजल्ट आ सकता था जिस वक्त अजहर अली और सऊद शकील क्रीज पे मौजूद थे। दो रिलायबल बैटर्स हम समझते हैं, सऊद शकील आउट हुए, सलमान अली आ गए, एंड इवेंचुअली वहाँ से सिर्फ 9 रन और जोड़ सके हम। It was a bad display of cricket जिस तरह हमने खेली, and it was a brilliant and beautiful display of cricket जिस तरह इंग्लैंड ने खेला। It was a very big contrast, और बस इसी तरीके से eventually, so yes, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की हम बात कर रहे हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए हमें ये 5 मैचेस जो हैं वो जीतना ज़रूरी थे, मगर अब क्योंकि ये एक मैच हमारे हाथ से निकल गया है तो अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए मुश्किल, क्रॉस मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, अभी भी मुश्किलात ज़रूर हैं, बिकॉज बाकी भी टीम्स जो हैं वो अभी भी उनके मैचेस हैं, वो खेलेंगे। कौन सी टीम आगे जाएगी, ऑस्ट्रेलिया कंटेंशन में है, इंडिया कंटेंशन में है, कौन सी टीम कितने मैचेस अपने जीतेगी, वो सारा कुछ डिपेंड करेगा। बट विद दिस परफॉर्मेंस, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलना हमारी टीम को, वी नीड टू सिट ऑन द स्क्वायर बोर्ड एंड वी नीड टू थिंक। शुरू में चर्चा रहा पिच ऐसी, पिच वैसी, पिच का इतना प्रेशर पड़ा कि जो बैटिंग कोच हैं पाकिस्तान टीम के, वो कल से कैंप में मौजूद नहीं है टीम पाकिस्तान के साथ, बिकॉज वो गए हुए हैं, यानी मोहम्मद यूसुफ गए हुए हैं मुल्तान। क्यूरेटर तो है नहीं वो, मगर यस, जो हमारे चीफ क्यूरेटर हैं आगा जाहिद साहब और जो मुल्तान के लोकल क्यूरेटर हैं उनके साथ जो हैं वो उनको सजेस्ट करेंगे और उनको हेल्प आउट करेंगे एक अच्छी विकेट बनाने के लिए। लेट्स एक्सपेक्ट कि अच्छी विकेट होगी। दो के चेयरमैन रमीश राजा ने जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि यही एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको इसी तरह की विकेट मिलेगी, क्योंकि हमें तो विकेटें बनानी नहीं आती हैं, टेस्ट की विकेट्स हम बना नहीं सकते, तो आपको मुल्तान में भी ऐसी पिचेस मिलेंगी। दो के जो बात पहले दिन हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि ये इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा टेस्ट मैच। डेफिनेटली आज का दिन इंटरेस्टिंग बहुत था, बट अगर ये हमारे फेवर में जाता तो ज़रा इंटरेस्ट और खुशी हमें ज़्यादा मिलती।
जब मैं बात करती हूँ कि जारहाना तरीके से खेलने की, इंग्लैंड ने एक डेड पिच में से एक मैच क्रिएट किया और वो मैच बनाया। अगर उस टाइम पे बेन स्टोक्स डिक्लेयर ना करते तो हमें इस तरह का चैलेंज नहीं मिलता। उन्होंने खुद को भी चैलेंज किया, उन्होंने टीम पाकिस्तान को भी चैलेंज किया। 100 ओवर 350 रन लगभग, आप इससे ज़्यादा क्या कंफर्टेबल और इजीनेस दे सकते हैं कि आइए आपको हम चैलेंज करते हैं, आप ये बनाएं, आपके बैटर्स क्या बना सकते हैं और हमारे बॉलर्स क्या आपको रोक सकते हैं, ये देखना है। दोनों दफ़ा जो है इंग्लैंड के बॉलर्स ने हमारी विकेटें हासिल की और दोनों दफ़ा पूरी विकेटें जो है वो हासिल की, यानी ऑल आउट किया पाकिस्तान को। एंड जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड की पहली इनिंग में 86 फोर्स थे और 9 सिक्सेस थे। फिर पाकिस्तान की पहली इनिंग की बात करूं, हम जारहाना क्रिकेट की बात करते हैं, यस हमने भी ट्राई किया और हमने भी किया। उस वक्त इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमारा सबसे बड़ा इशू लगता है, बिकॉज पाकिस्तान ने भी 70 चौके लगाए थे पहली इनिंग में और 9 सिक्सेस थे। उसके बाद इंग्लैंड की दूसरी इनिंग की मैं बात करूं तो 27 चौके थे इंग्लैंड के एंड 6 थे। और जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग की बात करूं तो 37 फोर्स थे और 2 सिक्सेस थे, यानी बाउंड्रीज में हमने कमी पेशी नहीं की, बट रनिंग बिटवीन द विकेट्स कहीं ना कहीं हम शायद इस चीज़ को मिस आउट कर रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम। सवेरा, वालेकुम सलाम। लाला, क्या हार्ट ब्रेक हुआ ये बिल्कुल आखिर में, मतलब हम तो एक पॉइंट पे तैयार थे कि अब पाकिस्तान वुड विन। आपकी और मेरी जब बात भी हुई थी हमने कहा था हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान अब जीत जाएगा लगता है यहाँ से, एंड देन द टर्न अराउंड। सवेरा ये जो मैच था ना, ये जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव कोच का, कप्तान का और कप्तान का प्लेयरों के ऊपर मुझे नजर आया ना, जो इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने इस मैच को जो है ना वो बोरियत की तरफ जा रहा था। मैं और आप कह रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पीछे ऐसी है वैसी है। उस कप्तान की बिलीव ने जो है ना ये मैच उनको जिताया और उस कप्तान की बिलीव ने ये जो मैच को जितना इंटरेस्टिंग बना दिया था, तो मजा आया देख के। ऐसी बात नहीं कि हमने अच्छा नहीं खेला, हाँ पहली इनिंग में बिल्कुल हमने अच्छा खेला है, बल्कि बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया जी। बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने चैलेंज दिया हमको, जिस तरह खुद वो चैलेंज लिया, जिस टाइम पे बेन स्टोक्स ने डिक्लेयर किया। लाला, बेन स्टोक्स की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो फैन हो गई। देखें, कप्तानी भी अपनी जगह, लेकिन कप्तानी के साथ साथ जो कोच है, जिस लेवल का वो कोच है या जिस लेवल का वो क्रिकेटर रह चुका है, मैं उससे उम्मीद भी यही कर रहा था कि वो अपने इन लड़कों को, इनके ऊपर इतना बिलीव इनको दिलाएगा कि और इतना स्ट्रांग इनको मेंटली फिजिकली बनाएगा कि इस तरह के मैचेस जीतने की काबिल हो जाती है टीम। तो मेरे ख्याल में सिर्फ कप्तान का नहीं, इसमें जो कोच है साथ में उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और टीम ने उस प्लान को जो कप्तान और कोच का बना है उसको एग्जीक्यूट करके देखा है, ये बड़ी बात है। यस, ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से अग्री करती हूँ, क्योंकि जिस तरह डेली बेसिस पे प्लान्स आ रहे थे बेन स्टोक्स की तरफ से, लग ऐसा रहा था कि ये जो पूरी प्लानिंग है ये इधर ब्रेंडन मैकलम को पता है और बेन स्टोक्स को पता है, और वो अचानक से कोई ना कोई एक नई स्ट्रैटेजी आ जाती थी। एंड इन दी एंड लाला, जिस तरह हम बात करते हैं अटैकिंग फील्ड की, वो अटैकिंग फील्ड मुझे पाकिस्तान की इनिंग में तो कभी भी नहीं दिखी। देखिए सवेरा, जब आप जीतना चाहते हैं ना और आपने जीतना होता है वो मैच, तो उसके लिए फिर आप अटैक ही करते हो, अटैक ही आपका डिफेंस है। और अटैकिंग आपके पास इतना मार्जिन, आपने इतना अच्छा कर रहे थे, बैटिंग में कर रहे थे कि उनके बॉलर, मैं हैरान हूँ कि उनके बॉलर्स ने कैसे हमारे बैट्समैनों को दो दफा आउट कर दिया। मैं नहीं मान रहा था, मेरा दिल मान ही नहीं रहा, दिमाग मान ही नहीं रहा था ये बात, लेकिन उनकी अटैकिंग अप्रोच की वजह से उन्होंने इस मैच को इतना जबरदस्त बना दिया और जीत गए। बिल्कुल, मतलब आप ये देखें कि आगा सलमान जब आउट होते हैं तो 259 पे टीम पाकिस्तान खड़ी हुई थी, और उसके बाद अजहर अली, फिर जाहिद, फिर हारिस एंड इवेंचुअली नसीम, सिर्फ 9 रन जोड़े हमने 4 विकेटों के नुकसान पे। तो मतलब हम शायद कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मैं नसीम और मोहम्मद अली को तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनकी इस तरीके से कि जिस तरह उन्होंने टाइम ज़ाया किया और आधा घंटा वो खड़े रहे। ठीक है, रन्स नहीं जोड़ सके, बट वो उन्होंने पूरी कोशिश की। वहां कहीं थोड़ी सी इंग्लैंड की टीम पैनिक होती हुई दिखी कि जी उनकी जंग अब रोशनी से थी कि वो कब तक टाइम आगे ले जा सकते हैं, कहीं ड्रॉ तो नहीं हो जाएगा बिल्कुल इस एज पे। बट अदर देन दैट किसी ने अपना मेटल शो ही नहीं किया। सवेरा, जब आप जीतने जाते हैं ना तो उसके अंदर रिस्क भी बड़ा शामिल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप वो डिसीजन लेते हो और
बहादुरी के साथ डिसीजन लेते हो। जो बहादुर होते हैं उनके साथ किस्मत भी बड़ा साथ देती है। तो नो डाउट इन्होंने रिस्क लिया कि भाई आए पाकिस्तान रन चेस करे, और पाकिस्तान के पास अच्छा मौका था इस पिच पे ये रन चेस करने का, और एक सिचुएशन में हमें ऐसा लग रहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम वही चीज की कमी है जिसकी कमी की वजह से हम ये मैच हारे हैं, और वो है दिलेर पना। ठीक है ना, वो चीज जो है ना वो प्लस पॉइंट ले गई वो इंग्लैंड। बिल्कुल, दिलेरी की हम बात करते हैं, दिलेरी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बट लाला एक चीज जो हम जैसे अजहर अली की बात करते हैं, मेरा ख्याल से टर्निंग पॉइंट हुआ वहीं से, शुरुआत वहीं से हुई जहां से अजहर अली की विकेट गिरी। बिकॉज इनिशियली अजहर अली एंड सऊद शकील जब बैटिंग कर रहे थे तो था नहीं जी, दो एक्सपीरियंस। सऊद ठीक है एक्सपीरियंस इतने नहीं है, मगर सऊद की टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे बैटर हैं। अजहर सीनियर मोस्ट हैं, 96 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हम अजहर को मुसलसल कैरी भी इसी वजह से कर रहे हैं कि उनका एक माइलस्टोन है जो कि सिर्फ एच पे है कि 100 टेस्ट मैच खेल जाएंगे वो, इस वजह से उनको हम मुसलसल खिलाए भी जा रहे हैं। शान मसूद को हमने बेंच पे बिठाया हुआ है। तो अजहर अली का आउट होना आपको लगता है टर्निंग पॉइंट था? देखिए बिल्कुल था, क्योंकि अजहर अली नो डाउट बहुत टॉप परफॉर्मर रहा है पाकिस्तान के लिए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कभी कभार जब सीनियर्स के ऊपर तलवार लटकना शुरू हो जाती है ना, तो फिर इस तरह के मैचेस में सीनियर्स ज्यादा नजर आते हैं, जूनियर नजर नहीं आता, सीनियर ज्यादा नजर आता है, क्योंकि उसका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट ना रहे, लेकिन जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो सीनियर्स के ऊपर नजरें ज्यादा होती हैं। आई नो कि वहां पे उसको करना चाहिए था, नहीं कर पाया, लेकिन इस वक्त नहीं कर पाए तो मैच की ये सिचुएशन हुई है। लेकिन वो आप सवेरा ठीक कह रही है, वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक और चीज़ लाला, जो एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, आप मुझे बेहतर बताएंगे, मोहम्मद रिजवान शुड बी सॉर्टेड इन टेस्ट फॉर्मेट। मतलब उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि टेस्ट फॉर्मेट और शॉर्टर फॉर्मेट की दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इंग्लैंड की तरह खेलें, नहीं खेलें आपकी अपनी प्रेफरेंस है, मगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो खेलें कि अगर आपने 6 चौके मार दिए हैं, 2 छक्के मार दिए हैं, 36 रन आपने बाउंड्रीज से हासिल कर लिए हैं, सिर्फ 10 रन रनिंग बिटवीन द विकेट, आपको टेस्ट मैच की जो एक एसेंस है उसको अंडरस्टैंड करना नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज मोहम्मद रिजवान से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस है। देखिए एक्सपेक्टेशन तो सबसे, जितने भी सीनियर प्लेयर्स आपके खेल रहे हैं इनके ऊपर, जितने बड़े स्टार बन रहे होते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर आती है और उनको डिलीवर भी करना होता है। और जिस तरह मैंने पहले कहा, इस तरह के मैचेस में फिर सीनियर्स सामने आते हैं, जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो नजर आता है। ये मैच ड्रॉ हो जाता कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मैच हार जाना, तभी मैं और आप इतनी बात कर रहे हैं इस हवाले से। तो आई नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियरिटी के साथ आती ही आती है। और रिजवान, देखिए मैं फिर कहूँगा कि प्लीज टीमों को थोड़ा सा चेंज करें, टेस्ट की टीम को थोड़ा सा अलग करें। ठीक है, सीनियर प्लेयर्स हैं और दूसरों को भी मौका दें, लेकिन आप अपनी टीमें अलग करें। टेस्ट क्रिकेट की टीम अलग होनी चाहिए आपकी, T20 की आप प्लेयर्स को पहचान लें कि कौन से आपके लिए लंबा चल सकते हैं। छोटे प्लान्स ना करें कि एक साल और खिला लेंगे या 1-2 सीरीज और खिला के देखते हैं क्या करता है क्या होता है। आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी टीम्स के अंदर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और आपने बिल्कुल ये प्रॉम्प्टली ये बात की है, बिकॉज हमने देखा कि हमने किया, हारिस रऊफ हमारे पास बॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे, बैटिंग के लिए भी आए, तो खैर वो बॉल इतनी अच्छी उनको पड़ी कि वो आए और वो गए। बट साथ ही साथ लाला, हम अपनी कॉन्वर्जेशन में जो है वो अदील को ऐड इन करना चाहेंगे, बिकॉज अदील जो है वो इस वक्त पेशावर से गालिबन हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सो मच सवेरा। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? खैरियत आप लोग? बिल्कुल जी, वालेकुम सलाम अदील, बिल्कुल खैरियत से हम लोग। अदील, ये क्या हुआ, उम्मीदें हमारी जागी और उसके बाद बुझ गई? I mean, it's a familiar story है सवेरा। मेरा जब ये मैच खत्म हो रहा था और आखिरी विकेट में यहाँ पे यहाँ पेशावर क्लब में यहाँ बैठा हुआ, यहाँ कुछ मैच चल रहा था, तो आखिरी जब 2-3 विकेटें रह गई थी, तो उसी वक्त मैं कह रहा था कि जितना भी ये रोक लें, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। आई थिंक मेंटली हम ये मैच हार गए थे। इंग्लैंड ने जिस तरह अप्रोच किया है सीरीज को, आई थिंक इट्स ऑल अ फेमिलियर स्टोरी। आई मीन, हमेशा की तरह की एक ही स्टोरी होती है। हम यही बात कहते हैं यार, इंटेंट पे हार रहे हैं, मैच इंटेंट पे हार रहे हैं, विकेटें सही नहीं बना रही हैं, ऐसा लगता है सब कुछ रिपीट पे चल रहा है। आई मीन, कोई लेसन लर्न करने को तैयार नहीं है। हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं, बस वो बिग विकेट बनकर रह गए हैं। वो जी बिग विकेट हासिल हो गई, बिग विकेट। तो एक्सपेक्टेशंस थी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड सीरियसली। और वाकई एक उम्मीद जागी थी, लेकिन
आई मीन कोई हमारे मुल्क में आके हमें ये बताया ना हु इज द बॉस, ये इतनी बुरी फीलिंग होती है कि वाकई आई मीन सीरियसली आई एम रियली हार्ट ब्रोकन। ये आज मैच जो हुआ है, आई रियली विश, छोटी छोटी गलतियां, आपने टीम सिलेक्शन पे आप लाला से बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, एंड देन दिस आई थिंक एक हमें मेरे ख्याल से 100 टेस्ट खिलाने किसी को, वो भी मुझे लग रहा है सीन। बाकी आई रियली होप दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। सुनने में यही आया है कि मोहम्मद यूसुफ को ऑलरेडी मुल्तान भेज दिया गया है कुछ एडवांस विकेटों की तैयारी के हवाले से। लेट्स सी, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता सवेरा हमें कोई और विकेटें बनानी भी आती हैं नहीं आती हैं, सारी ऐसी बनती हैं विकेटें। नहीं अदील, बिल्कुल हमें विकेटें बनानी आती हैं। अगर बनानी नहीं आती है तो हमें डोमेस्टिक में जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर हर जगह नहीं मिलता। मगर पॉइंट वही है, वो कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। हमारे यहाँ केस ही हो जाता है, जैसी एक बड़ी सीरीज आती है ना, हर बंदा तो अपने आप में क्यूरेटर बन जाता है, चाहे उसका जॉब डोमेन वो हो या ना हो। तो ऑब्वियसली वो बहुत मैटर करता है कि कितने लोग क्यूरेटर के साथ इंटरवीन कर रहे हैं पिचेस बनाने में। अभी मोहम्मद यूसुफ को डेफिनेटली भेज दिया गया है, बट मोहम्मद यूसुफ की जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अ बैटिंग कोच। तो एक क्यूरेटर जितने सालों से एक विकेट बना रहा है, उस क्यूरेटर की अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, बट शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर जानता होगा इस बात को, इसीलिए उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को जो है वो कैंप में, एक चलते हुए मैच में जो है वो बैटिंग कोच को कैंप से निकाल के जो है भेज दिया गया है। बट अदिल, एक चीज़ जो आपने इंटेंट की बात की, डेफिनेटली इंटेंट एक सबसे बड़ा मसला है जो टीम पाकिस्तान में, हम बार बार कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट, हम बार बार, और इट्स नॉट जस्ट के बाबर की कैप्टनसी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट हमें नहीं दिखी, यू नेम इट। इससे पहले भी हमें फाइटिंग स्पिरिट कब दिखती रही है अपनी टीम में, कब हमने इस तरह इतना ब्रेव डिसीजन लिया हो जो कल बेन स्टोक्स ने लिया डिक्लेयर करने का। एवरीवन वाज सेइंग यार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं बहुत, जो इतनी जल्दी डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने तो अपने सामने नहीं देखा कभी भी कि इतना ब्रेव डिसीजन कोई पाकिस्तानी कप्तान ने लिया। सवेरा बात वो इनसिक्योरिटी वाली आती है अपने प्रोग्राम में, हम जाहिर है गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन ये बात करते रहते हैं। जाहिर है कप्तान को, बेन स्टोक्स को ये इत्मीनान दिलाया होगा कि कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे टेस्ट मैच के, कोई बात नहीं हम टेस्ट सीरीज हारेंगे, लेकिन हम अपने खेल का मिजाज नहीं बदलेंगे। और अब देखिए सवेरा, हम तो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, हम तो T20 भी ऐसे ही खेलते हैं। वो तो हमारे कुछ एक दो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जाहिर है जो हमें जितवा देते हैं मैच, और जो है सिलसिला बॉलिंग हमारी बड़ी जबरदस्त चलती है। लेकिन असल बात जो थी यही है कि आप इनसिक्योरिटीज खत्म करें तो शायद हम भी ऐसे डिसीजंस जो है वो लेना शुरू कर दें। पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर प्लेसेस, लोग अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब रमीज ने कहा कि जी इंग्लैंड ने अपनी T20 टीम खिलाई है, हमें भी सोचना पड़ेगा। भाई क्या सोचेंगे आप क्या आसिफ अली को लाके खिलाएंगे टीएस में, या हारिस को डेब्यू करवाना है, क्या करना है? आई मीन सीरियसली, आई मीन सवेरा वाकई यार, आप हमारे ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब चल रही थी वो कोई प्रोग्राम निकाल के देखो, वी वर टॉकिंग द सेम थिंग, यही बातें हो रही थी। इट इज प्योर डेजा वू। अदील, कल जब संडे को मैं घर पे बात कर रही थी ना मैच के बारे में और डिस्कस कर रही थी, तो मुझे एकदम से वो फीलिंग हो रही थी कि डेजा वू हो रहा है। मैं मतलब आई हैड दिस सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये हम फिर से कर रहे हैं ये बातें। यही नहीं पता कि अब इम्प्लीमेंट कब करेंगे। यानी देखिए ना जी, उस वक्त हमने कह दिया चलें जी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं, बड़े अरसे बाद हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। यार अब क्या रीजन है? इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज, टीम सिलेक्शन के अपने सवालिया निशान, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द पिचेस, अगर यही कंडीशंस पे खिलाना है। आई मीन सवेरा, सोच के हैरानी होती है, 6.5 रन, 7.5 रन पर ओवर, आई मीन जिन विकेटों पे भी हो रहा हो, जितनी भी डेड विकेटें हो, बिल्कुल, बट व्हाट एन अमेजिंग अप्रोच टू क्रिकेट। आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर जो उन्होंने, वो जो कहते हैं ना कि वो लाठी चार्ज शुरू किया है, आई थिंक इट टुक पाकिस्तानी बॉलर्स बाय सरप्राइज। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच एन एग्रेसिव प्लॉय बाय द इंग्लिश टीम, और फियरलेस क्रिकेट खेली है वाकई। आई मीन इफ आई वर एन इंग्लिश फैन, इफ आई वर अ न्यूट्रल, मैंने सही मानों में इस मैच को एंजॉय किया होता। अब एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि इंग्लैंड कोई डिफरेंट गेम प्लान के साथ आएगा। सवाल सिर्फ ये होता है कि नाउ वी आर प्लेइंग द कैचिंग अप गेम, विल वी बी एबल टू कैच अप विद इंग्लैंड? दैट्स द क्वेश्चन। एग्जैक्टली, बिल्कुल, कैच अप कर पाएंगे इंग्लैंड से कि नहीं कर पाएंगे? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन जो हमें जवाब देना पड़ेगा, जिसका बिकॉज 2 टेस्ट मैचेस और हैं, और कैसी परफॉर्मेंस रहती है। बिकॉज जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, ऑब्वियसली सबको पता भी है कि हम घर पे खेल रहे हैं,
हम यहाँ पे डोमिनेंट होने चाहिए। वी हैव सीन बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, ओडीआई था कोई बात नहीं, मगर जिस तरह बांग्लादेश ने टैकल किया इंडिया को और जिस तरह बिल्कुल आखिर में आके वो मैच जीता, उसकी रेफरेंस से भी हम बात करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे कोरेस्पॉन्डेंट शहजाद अली इस्लामाबाद से भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बात हुई, ये भी जानेंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। इन कॉन्वर्जेशन विद अदील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की। द फर्स्ट टेस्ट आज हुआ, उसका इख्तिताम, और बहुत ही एक्साइटिंग आई वुड से लास्ट आवर भी नहीं, लास्ट सेशन जो है वो बहुत एक्साइटिंग रहा, बिकॉज टी के बाद भी जो है वो 5 विकेटें थी पाकिस्तान के पास, बहुत सारे चांसेस थे। यानी ऑल टुगेदर मैं अगर बात करूं तो 100 ओवर कल के टी के बाद का सेशन एंड देन आज का पूरा दिन एंड 343 रन, जो कि यूजुअली मॉडर्न डे क्रिकेट में अब ओडीआई में भी जो है टीम इसको फैंसी करती है बनाने के लिए, बट यस हम नहीं बना सके वो। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं शहजाद अली, उनसे जानते हैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या बात हुई। बाबर आजम मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी शहजाद। जी सवेरा, बिल्कुल बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो जैसे आपने कहा कि टी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के पास बहुत चांस था, लेकिन बाबर आजम ने यह कहा कि टी ब्रेक के बाद का जो सेशन था उसमें जो हमारे प्लेयर्स थे वो प्रेशर में आ गए और लंच ब्रेक तक हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी मुस्तहकम थी। और बाबर आजम ने साथ साथ इंग्लैंड टीम को क्रेडिट भी दिया कि वो बहुत अच्छा खेले। और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने यह भी कहा कि हर टीम का अपना अपना प्लान होता है, हम अपने प्लान के मुताबिक जो बेस्ट 11 था उसको लेके मैदान में उतरे। पिच को भी उन्होंने थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि पिच जैसी इंग्लैंड को मिली वैसी क्योंकि वेदर की कंडीशंस की वजह से हमें नहीं मिल सकी, जिसके बायस जो है वो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी डाउन हुई। लेकिन बाबर आजम ये बिल्कुल कह रहे थे कि हमारी टीम जो थी उसने बेस्ट परफॉर्म किया। इंजरीज के हवाले से भी बाबर आजम ने जिक्र किया, हारिस रऊफ और अजहर अली की इंजरीज के हवाले से, और उन्होंने ये बताया कि हारिस रऊफ का जो है वो अभी कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट जो सेकंड मैच है मुल्तान में उसमें दस्तयाब होंगे या नहीं, लेकिन अजहर अली की इंजरी जो है वो नॉमिनल है तो वो जो है वो दस्तयाब होंगे। साथ साथ बाबर आजम ने जो है वो ये भी कहा कि हमारे जो फास्ट बॉलर थे वो इंजर्ड हो गए, जिसके बायस जो है वो टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन सवेरा लास्ट सेशन में अगर हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा परफॉर्म बेहतर करते और क्रीज पर खड़े ही रहते तो शायद जो है वो मैच पाकिस्तान के हाथ में आ जाता। लेकिन जो हमारे टी सेशन के बाद जो हमारे प्लेयर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे वो काफ़ी प्रेशर में दिखाई दे रहे थे और इसी प्रेशर में जो है वो पे दर पे विकेटें भी गिरती रहीं और विकेटें गिरने के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज का जो पहला मैच था वो पिच जो है वो इंग्लैंड के लिए डिफरेंट थी और पिच हमारे लिए डिफरेंट हुई। कहाँ के डिफरेंस की बात कर रहे हैं? ये पहले इनिंग में डिफरेंट हो गई थी पिच दोनों टीम्स के लिए या दूसरी इनिंग की डिफरेंस की बात कर रहे हैं? ये तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिस पे बड़ा सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बाबर आजम ने ये कहा कि जो इंग्लैंड को पिच दस्तयाब थी फर्स्ट डे में वो सेकंड डे में क्योंकि वेदर कंडीशन और उन्होंने जो बताई उनके ये कहना था कि उस हवाले से जो है वो हमें उस तरह की जो है वो पिच नहीं मिली, जिसके बाद जो है वो थोड़ा सा इस हवाले से भी उन्होंने जो है वो ये कहा कि हमारी जो शिकस्त है वो बायस बनी। लेकिन ओवरऑल उनका ये कहना था कि हमारी जो बेस्ट टीम थी उसको हम लेकर मैदान में आए थे और हमने अपनी तरफ से जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दी। लेकिन बॉलर्स की इंजरी को भी साथ साथ उन्होंने बताया कि फास्ट बॉलर जो है वो हमारे इंजर्ड हुए, जिसके बाद जो है वो हमारी जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन वो काफ़ी होपफुल है लड़कों से। उनका ये कहना है कि नेक्स्ट जो 2 मैचेस हैं भरपूर तरीके की तैयारी के साथ वो इनको ज़रूर जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले टेस्ट में जो है वो पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर जो है वो शिकस्त हुई। इससे जो शायकीन क्रिकेट भी काफ़ी मायूस हुए। जब लोग बाहर निकले हमारी उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि हम तो 5 दिन यहाँ पर ग्राउंड में आते रहे, अपनी टीम को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन टीम ने हमें थोड़ा सा मायूस किया इस हवाले से। बिल्कुल जी, बहुत सपोर्ट हुआ टीम की तरफ, स्पेक्टेटर्स थे उनकी तरफ से, और जिस तरह आखिर वक्त तक बैठे रहे वो। शहजादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एंड वाकई मतलब जब मैं पिच कंडीशंस की बात करती हूँ, और मैं तो नहीं, इनफैक्ट जो बाबर ने बात की कि इंग्लैंड के लिए अलग पिच की कंडीशंस थी फिर हमारे लिए अलग हो गई थी, मगर मज़े की बात यह कि फिर जब इंग्लैंड आई तो इंग्लैंड ने फिर उस तरीके से खेला। तो एक्चुअली क्या पिच इशू है या एक्चुअली आपका एटीट्यूड इशू है? जिस एटीट्यूड से आप खेल रहे हैं और आप मैच लेकर चल रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अदिल, एक और चीज़ जो कि हमने देखी जो कि ख़ास वेपन बना टीम इंग्लैंड का, जिसका उन्होंने पेशेंटली इंतज़ार किया, दैट वाज रिवर्स स्विंग।
इवेंचुअली रिवर्स स्विंग केम इन टू प्ले और फिर फायदा उठाया, एंडरसन आपको दिखे रिवर्स स्विंग करते हुए। आपको लगता है कि हमारे पास केपेबल नहीं है बॉलर्स, या हमने उस पेशेंस से उसका इंतजार ही नहीं किया कि रिवर्स स्विंग इन एक्शन है? सवेरा, लेट्स बी फ्रैंक, आई थिंक इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शायद ये सोचने का मौका ही नहीं दिया, कहते ना कि सांस लेने का ही मौका नहीं दिया उन्होंने। अभी मैं ड्यूरिंग द ब्रेक कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह देख रहा था कि इंग्लैंड ने जो ये अग्रेसिव बैटिंग की है जिस रन रेट के साथ, आई रियली डोंट थिंक, आई थिंक उन्होंने टोटली हमें मेंटली आउट मनूवर किया है। लाइक आप मुझे खुद ये बताइए कि जब ये, आई रियली डोंट नो व्हाट यू वर थिंकिंग, लेकिन टी के ब्रेक के बाद जब ये मैच खत्म हो रहा था, आई थिंक हम सब की सिक्स सेंस ये बोल रही थी कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस मैच में, पाकिस्तान हार जाएगा ये मैच, बिकॉज हम ऐसी पोजीशंस पे, हम इन सिचुएशंस पे आके मैच हार जाते हैं। सो आई थिंक रिवर्स स्विंग ऑलवेज पाकिस्तानी कंडीशंस पे ज़ाहिर मिल जाती हैं। थोड़ा सा वेदर का जो है यहाँ पे फर्क था, लेकिन देखिए एंडरसन का जो एक्सपीरियंस था उसने पूरा उसको बरूए कार लाया। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग अटैक को भी देखें, आई थिंक शाहीन के बगैर दिस लुक्स लाइक अ प्रीटी वीक बॉलिंग अटैक, दिस पर्टिकुलर वन। मैं यही सोचता हूँ अबरार को भी अगर हम खिला लेते तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं था, बिकॉज विकेट पे मदद नहीं थी। मैं बाबर के इस कमेंट, जितना आप हैरानी का इजहार कर रही हैं, मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि ये क्या कंडीशन बदल गई, बिकॉज 5वें दिन तक आई थिंक दिस वाज अ गुड विकेट टू बैट ऑन। ये तो कुछ आखिरी मौकों में जाके एंडरसन ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कुछ रिवर्स किया है, वरना आई एम फ्रैंकली डोंट नो हम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, यानी इतना क्या समझ रहे हैं कि क्या लोगों को क्रिकेट समझ में नहीं आती है, क्या हम नहीं देख रहे हैं क्रिकेट कि जी वो हमने दूसरे दिन बैटिंग की, तीसरे दिन तो जी विकेट की कंडीशन, अरे भैया चौथे दिन आके उन्होंने 7.5 रन पे बैटिंग की है टेस्ट मैच में यार। आई रियली डोंट नो। सवेरा, आज के मैच में एक मौका ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान ने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 7 रन बनाए थे, और आई मीन इट वाज माइंड बॉगलिंग कि ये क्या स्ट्रैटेजी। तो टोटली, अब वो एंडरसन की रिवर्स स्विंग हो या कुछ भी हो, इंग्लैंड ने टोटली आउट मनूवर किया है, पाकिस्तान को सोचने का टाइम ही नहीं दिया इस मैच में शायद। एग्जैक्टली और जिस तरह की कैप्टनसी बेन स्टोक्स ने की है, यूटिलाइजिंग हिज बॉलर्स, फुल फ्लेज बॉलर्स की मैं बात करूं तो 3 बॉलर्स मुझे फुल फ्लेज दिखते हैं, एंडरसन, रॉबिन्सन, लीच। उसके अलावा तो जैक्स ने जिस तरह बॉलिंग की, मतलब हम वही कहते हैं ना, हम दूसरी टीम के स्टार्स बनाते हैं। एंड आज तो जैक विल्स खुद बहुत बड़े खुश होंगे कि जी इतनी विकेटें मैंने हासिल कर ली हैं, और ब्रेक थ्रू जिस तरह उनकी तरफ से शुरुआत हुई, और फिर जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग में भी जो है वो हमारे बैटर्स का हाल किया, वो हम सब ने देखा। सो यस, और बेन स्टोक्स की कैप्टनसी, मेरा ख्याल से दैट वाज वन आउटस्टैंडिंग थिंग जो कि मतलब ये हम बार बार बात करते हैं वल्चर फील्डिंग, हमने हमेशा देखा है कि इंग्लैंड जो है उसका पूरा एक स्लिप कॉर्डन खड़ा हुआ होता है। अभी भी आखिर में मुझे एक्चुअली नसीम और मोहम्मद अली पे इतना तरस आ रहा था जब पूरी टीम उनके इर्द गिर्द इस तरह खड़ी हुई थी, और वो मतलब वो उनको एक टुक करने का चांस नहीं मिल रहा था, बिकॉज सिली पॉइंट पे भी एक फील्डर था, तो दूसरी साइड पे भी एक फील्डर था, दे वर लाइक एवरीवेयर। मेरा अजहर अली का आउट अगर आप रिकॉल करें, लेग स्लिप उन्होंने रखी हुई थी, एक बहुत अनयूजुअल फील्ड प्लेसिंग होती है किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में कि लेग स्लिप के साथ जो है कोई बॉलिंग कर रहा है, और अजहर अली आई मीन विद ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, किस तरह वहां पे उन्होंने लिटरली जिसे कहते हैं कि कैच उनको हाथ पे पकड़ाकर जो है ना वो देकर गए, एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना फील्डिंग प्रैक्टिस करके गए। सो यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। देखिए बेन स्टोक्स इस वजह से कप्तान जो है वो नहीं बन गए कि उन्होंने 2-3 साल अच्छी परफॉर्मेंस दी या 1-2 साल अच्छी परफॉर्मेंस दी और जी परफॉर्मेंस की बुनियाद से कप्तान बना दो उसको, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक दे वेटेड फॉर हिम टू मैच्योर एंड मैच्योर एंड मैच्योर एज अ क्रिकेटर, और उनका और ये दोनों कीवीज जो है, बिकॉज आप जानते हैं ये भी न्यूजीलैंड ओरिजिन के हैं, इनका और ब्रैंडन मैककलम, इंग्लैंड इस वक्त इनका जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक दिस कैन डू वंडर्स फॉर इंग्लैंड टीम। लेकिन खैर एनीवे, आई थिंक सवेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि यस आई नो हम क्रिकेट फैंस हैं, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, एवरी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन इज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन अभी भी 2 टेस्ट मैचेस हैं, उम्मीद ये करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अपनी गलतियों से हम कुछ सीखें। और देखिए इंग्लैंड का तो ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में पर्पल पैच हिट हो गया है, अब वो चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इंग्लैंड इज डूइंग रियली वेल इन दैट, देयर इज समथिंग गुड दैट दे आर डूइंग। आई रियली होप कि पाकिस्तान अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छे प्लान के साथ आए। आप बात कर रही थी इंग्लैंड के बॉलर्स की, याद रहे जी
मार्क वुड जो है वो अवेलेबल है फॉर द मुल्तान टेस्ट एंड मोस्ट प्रॉब्ली फॉर द कराची टेस्ट एज वेल। सो मार्क वुड हमारे लिए एक, जिसे कहना चाहिए कि बहुत बड़े न्यूसेंस बन गए इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। लेट्स सी इफ इज एबल टू रेप्लिकेट दैट इन टेस्ट मैचेस एज वेल। बट आई रियली होप कि पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी, खास तौर से जिसमें रिजवान हुए, बाबर हुए, एंड अबव ऑल अजहर अली, दिस कुड बी फ्यू ऑफ द लास्ट मैचेस जो अजहर अली खेल रहे हैं। आज मैं वाकई सोच रहा था कि अजहर अली अपने नाक़दीन को एक मैसिव शटअप कॉल दे सकते थे आज का मैच फिनिश करके पाकिस्तान को, लेकिन अजहर अली, मुझे वो न्यूजीलैंड वाला मैच याद आ रहा था सवेरा, जब शायद 12-13 रन चाहिए थे यूएई में, एंड अजहर अली कुड नॉट विन दैट गेम फॉर पाकिस्तान। काश आज वो ये कर लेते, बट वेरी सैड। बिल्कुल, इट वाज अ टेलर मेड सिचुएशन फॉर अजहर अली। जिस वक्त अजहर अली और सऊद मौजूद थे, उसके बाद अजहर अली को सलमान अली आगा के साथ मौका मिला। इट वाज अ टेलर मेड सिचुएशन। बट एक चीज़ जो कि कल जो है हमने ऑब्जर्व की, जब जिस वक्त इनफैक्ट सैटरडे को जब जिस वक्त जो है इंग्लिश टीम बॉलिंग कर रही थी, ये संडे की बात है आई बिलीव, हाँ, जब बॉलिंग कर रही थी, और एक चीज़ अदील मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की, एंड आई होप कि आईसीसी अब सोचे इस बारे में। एक चीज़ जो कि कोविड के ज़माने में सलाइवा यूज़ करना मना हुआ था, उसके बाद से वो एक परमानेंट रूल बन गया कि हाँ जी, देयर इज़ नो नीड कि सलाइवा यूज़ किया जाए। तो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी सलाइवा यूज़ करने के रूल को हटा दिया गया। बट जिस तरह, जिस डेस्परेशन में इंग्लिश बॉलर्स, दे वर हंटिंग फॉर स्वेट, कहीं गर्दन पे बॉल रब कर रहे हैं तो कभी जैक लीश की टोपी उतार के उन्होंने उसके सर से जो है वो कहीं ना कहीं से स्वेट ढूंढने की कोशिश की। मुझे कभी कभार ये लगता है कि शॉर्टर फॉर्मेट्स तो देखें हमने कर ही दिया है, T20 इज बॉलर्स बुचर फॉर्मेट, तो एटलीस्ट टेस्ट में आज जबकि बॉलर्स ने कमांड किया, इंग्लिश बॉलर्स ने अपने एक्सपीरियंस और अपनी ग्रिट से कमांड किया। बट ये जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी, मुझे लगता है बॉलर्स के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उस सलाइवा रूल पे जो है मेरा ख्याल से फिर से एक रिकंसिडरेशन होनी चाहिए आईसीसी की तरफ से। हाँ, देखिए मेरे ख्याल से आई थिंक इस पे कहना चाहिए द डिबेट इज ओपन ऑन दैट कि सलाइवा और स्वेट, इनका डिफरेंस क्या क्रिएट होता है और क्या रहता है सिलसिला। जैक लीश वाला वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई मीन जो भी देख रहा था उस वक्त, उसके आप देख रहे थे कमेंटेटर्स भी उस वक्त हंस पड़े थे, एंड इंग्लिशमैन जो इंग्लिश टीम थी वो इस पे हंस नहीं रही थी। हाँ। अगर आप उनके जो रूट ने आके आई थिंक उनके सर पे जो है बॉल को रब किया था और उनके चेहरों पे तासुरात बिल्कुल भी नहीं थे, दैट मींस दे केम अप विद दैट प्लान कि जहां से भी उनको नमी मिल सके, पानी के अलावा ऑफ कोर्स, बॉल को जो है वो वेट किया जाए। बट या आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली और टेक्निकली इस मैटर को देखना पड़ेगा। देखिए सलाइवा वाला रूल हैड टू डू विद कोविड, वी नो अबाउट दैट, बट डिड इट मेक एनी डिफरेंस? आई मीन ये क्रिकविज वाले और ये लोग जो हैं वो क्या डिड इट मेक एनी डिफरेंस इन द एक्चुअल स्विंग एंड सीम ऑफ द डिलीवरी? आई थिंक ये साइंटिफिकली या टेक्निकली इस पर डिसीजन लेना चाहिए हमको, एंड प्रीटी श्योर कि एमसीसी के कॉरिडोर में कहीं ना कहीं ये डिस्कशन जरूर हो रहा होगा। डेफिनेटली, और होना भी चाहिए, बिकॉज स्वेट का जनरली अगर कहें तो वेट कम होता है, सलाइवा का वेट ज़्यादा होता है, बॉल को थोड़ा सा बेहतर हेल्प आउट हो जाती है बॉलर की तरफ से। बट ये एक बहुत लंबी डिबेट है जिस पे हम करेंगे जल्दी से, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त। अदील, आज के फीफा के मुकाबले कौन जीत रहा है और क्या होने वाला है? देखिए जी, पहले तो आपका क्रोएशिया अभी एक्शन में नजर आने वाला है जापान के खिलाफ। जापान आप जानते हैं आई थिंक इज बिन द बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस टूर्नामेंट, अपने ग्रुप को लीड किया। हु वुड हैव थॉट कि इतना मुश्किल ग्रुप जापान का था सवेरा, हु वुड हैव थॉट कि वो इस ग्रुप को जो है वो लीड कर रहे होंगे। उनका मुकाबला क्रोएशिया के साथ हुआ है, एंड क्रोएशिया, यस वी नो, पिछले बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, माफ कीजिएगा फाइनलिस्ट थी, दे वर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन। कुछ बड़े अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि अपने करियर के पीक पे अब मेरे ख्याल से आई वुड से अब अपने आखिरी वर्ल्ड कप, लूका मॉड्रिच बड़े बहुत आला प्लेयर हैं उनके। एंड देन ब्राजील और साउथ कोरिया, बिकॉज़ वक्त कम है अदील। यस, देखिए ब्राजील और साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, आई रियली थिंक ब्राजील रियली डिसअपॉइंटेड अ लॉट ऑफ पीपल आखिरी मैच में। साउथ कोरिया कैन सरप्राइज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब डेस्परेट टाइम्स हैं, यू विल सी द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम ब्राजील। मेरे लिए अगर आप बात करें आज के विनर्स, आई सी जापान एंड ब्राजील विनिंग टुनाइट। ठीक है जी, जापान एंड ब्राजील फॉर अदील। अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर एट गेम सेट मैच। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।